आज अंग्रेजी ग्रामर का काफ़ी छोटा टॉपिक भी नहीं बोला जा सकता है, काफ़ी छोटा सा अंश पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसका नाम है नंबर। बच्चों, जिस तरह एक बड़ा महल बनाने के लिए या इमारत बनाने के लिए या घर बनाने के लिए नींव की ज़रूरत है, अगर ज़मीन में उसका नींव मजबूत ना हो तो इमारत ढह जाती है, बड़ा नहीं बन पाता है। ठीक उसी तरह अंग्रेजी पे अगर अपनी पकड़ बनानी है तो हमें उस नींव को मजबूत करना है, और उसका नींव क्या है? ग्रामर। और उस ग्रामर का एकदम छोटा पार्ट आज हम लोग चर्चा करेंगे। मुझे विश्वास है आप लोगों को ये समझ में आएगी और आसान भी लगेगा, इसलिए कि आसान ही है, कठिन नहीं है। मैं प्रयास करता हूँ आपके समझ में आएगी। देखिए, मैं कुछ शब्द लिखा हूँ, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यानी ये सिंगुलर में लिखा हूँ, इसे प्लूरल में बदलेंगे। तो पहले ये जान लेना पड़ेगा जो शब्द आ रहा है सिंगुलर या प्लूरल, आप जानते होंगे, फिर भी एक छोटी लाइन में बोल दूँ। जब किसी शब्द को पढ़ने से या सुनने से आपके समझ में आए कि वो किसी एक चीज के विषय में बोला जा रहा है, तो आप उसे कहते हैं कि ये सिंगुलर नंबर में है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल से समझे, अगर मैं बोलूं बकरी, GOT, गॉट मीन्स बकरी, तो बकरी का मतलब क्या होता है? एक बकरी ना अनेक बकरी। जब मैं बोल रहा हूँ बकरी तो आप समझ रहे हैं, बकरी मतलब एक बकरी, और एक से ज्यादा होता तो मैं क्या बोलता? बकरियां। क्या बोलता? बकरियां। ठीक उसी तरह मैं अगर बोलूँ लड़की, कितनी लड़की आप समझे? एक लड़की। अगर मैं बोल दूँ लड़कियां तो एक से अधिक लड़की हो जाती है। ये आपके समझ में बिल्कुल आती है कि एक है या अनेक है। इसलिए इस पर समय न गंवाते हुए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। इसके लिए दो तीन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना, बस छोटा छोटा दो तीन बात। देखिए, अभी मैं एक नियम बोलूँगा, नियम मतलब बुक में दिया गया, बस मैं उसे रिपीट करता हूँ। मुझे विश्वास है अभी के अभी आपको ये याद हो जाएगा, और याद होने के बाद ही हम लोग इस पर आगे बढ़ेंगे। मुझे विश्वास आपको याद हो ही जाएगा, मेरे साथ आप सिर्फ रहें। आइए देखते हैं, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ छोटी सी बात। अगर किसी शब्द के अंत में, देखिए मैं एकदम हिंदी में लिख रहा हूँ शब्द के अंत में आपको लिखा हुआ मिल जाए एस, या फिर SH, या फिर CH, या फिर O, या फिर X, या फिर Z। बहुत अच्छा से देखिएगा, किसी शब्द के अंत में अगर लिखा हुआ मिल जाए S, SH, CH, O, X या Z, ठीक ना, तो आपका काम है सिर्फ इन सबों के साथ जो भी लिखा हुआ मिलेगा उनके साथ आप सिर्फ ES जोड़ दें, सिंगुलर से प्लूरल बन गया। लेकिन अभी अभी हम बोले कि अभी ये बात जो मैं लिख रहा हूँ आपको तुरंत की तुरंत याद हो जाएगी, उसके बाद ही हम लोग लेकिन आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। तो हम लोग याद कैसे करते हैं? हमेशा के लिए आपको याद रहेगी, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। आइए देखते हैं, खूब सिंपल बोलिए। ये जो S है या फिर SH है, यहाँ से यहाँ तक S या फिर SH, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं जी? स बोलते हैं कि नहीं? थोड़ा सा एक अक्षर आगे चले तो ये क्या पढ़ते हैं हिंदी में? हम लोग च पढ़ते हैं, CH, च, तो लगा दिए च, तो एक वर्ड बना सच। ठीक, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा। स का मतलब S या SH, और च का मतलब CH, हो गया सच। आइए इसे लेते हैं, ये क्या है? O। क्या है? O। एकदम ऐसे ही पढ़िए आप, सच O। क्या पढ़ेंगे? सच O। अब देखिए, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, जिसे हिंदी में हम लोग गुना बोलते हैं। खूब अच्छा से देखिए तो आपको समझ में आएगा। एक्स कैसा लग रहा है? गुना के चिन्ह की तरह। कैसा लग रहा है? गुना के चिन्ह की तरह। और इस जेड को देखिएगा तो आपको दिखेगा ऐसा, हिंदी में ऐसे हम लोग दो लिखते हैं, ये दो की तरह आपको दिखेगा, ये आपको दो की तरह दिखेगा।
तो इन टोटल को जब हम लोग मिलाते हैं तो हमें याद कैसे रखना पड़ रहा है? काफ़ी आसान हो गया कि नहीं? देखिए, सच ओ गुना 2, सच ओ गुना 2, सच ओ गुना 2। स का मतलब एस या एस एच, च का मतलब सी एच, सच। ओ जैसे था वैसे है, सच ओ। एक्स को क्या पढ़ेंगे? गुना। जेड को कैसे पढ़ रहे हैं? 2। सच ओ गुना 2। यकीनन आपको आया होगा। आइए बात करते हैं इस पर हम लोग। मैं इसे मिटा लेता हूँ, जगह बन जा रहा है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो आइए अब इन नियमों को ध्यान में रखते हुए चेंज करते हैं। सिर्फ इसी पे आपको सोचना है। अभी देखिए क्या लिखा हुआ है? बॉक्स। आपको सिर्फ इस अंत में देखना है, ये अंतिम लेटर, ये अंत वाला देखना है। अच्छा, ये कैसा दिख रहा है? गुना का जैसा दिख रहा है कि नहीं? देखिए नियम में क्या है, अगर आपको ऐसा दिखे एक्स यानी गुना की तरह दिखे तो आपका काम क्या है? इसमें ES जोड़ेंगे, यानी इसको देखकर आप लिख दीजिए। जो लिखा है उसे आप देखकर लिख दीजिए और साथ में E और S जोड़ दीजिए। हो गया प्लूरल। बॉक्स का बॉक्सेस। समझ में आई? चलिए दूसरा देखते हैं। आप खुद बोलिए। अंत में क्या है? एस है। एस माने स। देखिए फर्स्ट लेटर स। स रहेगा तो क्या करेंगे? आप पहले इसे देखकर लिख दें। जो भी लिखा हुआ है उसे देखकर लिख दें। और क्या जोड़ना चाहिए? ES। तो लगा देते हैं हम लोग E और S। हो गया इसका भी प्लूरल। हो गया कि नहीं? आइए तीसरा देख लें। अंत में क्या है? CH, च। पढ़े हैं ना हम लोग जी? च, स च, च। अगर च आएगा तो क्या करेंगे? देखकर छाप देंगे पहले। जो भी लिखा हुआ है उसे आप देखकर छापें और अंत में जोड़ दें E और S। तो बेंच से क्या बन गया? बेंचेज। हो गया इसका प्लूरल। आइए इसे देखकर छापते हैं पहले। DISH। देखिए अभी था स, S और H अंत में है, तो आपका काम है इसमें E और S लगा दें। देखिए इसके अंत में क्या है? O, सच O। आपको अभी अभी हम लोग ध्यान में दिए कि अगर O रहेगा तो आपका काम है E और S जोड़ देना। तो आइए पहले इसे देखकर छापें। हीरो था, इसमें E और S जोड़ दिए तो हीरोज हो गया। हो गया कि नहीं? आइए इधर देखते हैं। देखिए फिर अंत में वो है, आप क्या लिख लेंगे आप? ठीक ना? क्या जोड़ना चाहिए? ES। आपको जोड़ना क्या है? ES। क्लियर? बोलिए अंत में क्या है? O। क्या जोड़ना चाहिए? ES। अंत में क्या है? X। गुना है ना? क्या जोड़ना चाहिए? ES। अंत में क्या है? Z। देखिए 2 की तरह दिख रहा है कि नहीं? अंत में क्या जोड़ना चाहिए? E और S। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गई होगी। आइए अब इसके आगे देखते हैं। ठीक है, तो आइए अब मैं फिर कुछ शब्द आपके लिए लिखा हूँ। ये छोटी सी और एक बात ध्यान में रखनी है। 2-3 बात ही ध्यान रखना, बस आपका नंबर चेंज आराम से हो जा रहा है। इसके पहले वाला आ गया। अभी देखिए और भी आसान है। इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अंत में अगर वाई रहे, अंत में अगर वाई रहे, ठीक है, और वाई के पहले, मैं इसे जगह यहाँ लेके बना रहा हूँ, अगर अंत में वाई रहे और ठीक वाई के पहले यहाँ पे A, E, I, O और U न रहे, न रहे, ध्यान रखें इन बातों को। वॉवेल न रहे, वॉवेल का मतलब A, E, I, O और U। ठीक है, अगर वाई रहे, अंतिम अक्षर वाई रहे और ठीक उसके पहले A, E, I, O और U में से कुछ न रहे तो आपका काम है वाई को गायब कर दें, वाई को गायब कर दें और उसके बदले क्या लिखें? IES। खूब अच्छा से सोचिए मैं क्या बोला। अगर अंतिम अक्षर वाई रहे और वाई के पहले A, E, I, O और U में से कुछ न रहे, ये 5 अक्षर में से कुछ न रहे जिसे हम लोग वॉवेल कहते हैं, तो हम लोग वाई को हटा देंगे और क्या लिखेंगे? IES, यानी कि वाई की जगह पे इसको हम लोग जोड़ देंगे। अब सोचिए
यहाँ पे देखिए वाई लिखा हुआ अंतिम अक्षर, बोलिए इसके पहले वाला लेटर ये क्या इन पांचों में से है? ए ई आई ओ और यू नहीं है। तो नहीं है तो आपका काम क्या है, वाई को हटा दें, बाकी सबको लिखें। एस टी ओ आर जैसे था देख के लिख दिए, वाई को हटा दें और उसके बदले क्या लिखेंगे, आई ई एस, आई ई एस। तो स्टोरी से क्या बन गया, स्टोरीज हो गया ना प्लूरल। आइए दूसरा भी देखते हैं। अंत में वाई है, लेकिन वाई के पहले वाला लेटर इसमें से तो नहीं है, तो नहीं रहेगा तब क्या करेंगे, वाई को गायब कर देंगे, उसके पहले जो रहेगा सब लिखेंगे, बी ए बी, और वाई को हटाकर क्या लिखना चाहिए, आई ई एस, आई ई एस। तो बेबी से बेबीज बन गया, प्लूरल बन गया। ठीक उसी तरह यहाँ भी वाई है और वाई के पहले वॉवेल नहीं है, तो आपका काम है वाई को हटा दें और आई ई एस जोड़ दें, सिंपल। फिर देखिए यहाँ लास्ट में वाई है और उसके पहले वॉवेल नहीं है, तो आपका काम है वाई को हटा दें और उसके बाद वाई के जगह पर आई ई एस को जोड़ दें, तो कंट्री से कंट्रीज हो गया। देखिए यहाँ भी वाई है, लेकिन उसके पहले वाला लेटर वॉवेल नहीं है, ये वाला वॉवेल नहीं है, ए ई आई ओ यू में से नहीं है। ठीक, तो नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे, उसके पहले वाला सब लिखेंगे, वाई को हटा देंगे, उसके बदले क्या लिखेंगे, आई ई और एस। तो लेडी से लेडीज बन गया, हो गया ना प्लूरल। एक आखिरी और देख लें। देखिए फैक्ट्री लिखा हुआ है, इसके अंत में वाई है, क्या करेंगे आप समझ चुके हैं, वाई के पहले वॉवेल नहीं है, यानी वाई के पहले जो भी लिखा है देख कर लिखेंगे, ठीक ना। और वाई को हटाकर उसके बदले क्या लिखेंगे, आई ई एस। तो फैक्ट्री से फैक्ट्रीज होगा। ठीक, आइए इसके आगे कुछ और देखते हैं। ठीक है, तो आइए और कुछ शब्दों को लेते हैं। एक छोटी सी बात और आपको ध्यान रखनी है। देखिए दो बातों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। पहला था सच ओ गुना दो, दूसरा था वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ेंगे। मान लीजिए आईज पढ़ते हैं तो सच ओ गुना दो आईज, उसे एक सजा ले रहे एक जगह। ठीक है, अंत में ये छोटी सी बात और ध्यान रखें, अंतिम अक्षर अगर एफ रहे या फिर एफ ई रहे, एफ रहे या एफ ई रहे, तो आपका काम इसे गायब कर दे और इसके बदले क्या लिखेंगे, वी ई एस। क्या लिखेंगे, वी ई एस। इसे गायब कर देंगे, इसे आप छोड़ देंगे, ठीक ना, और इसके बदले लिखेंगे वी ई एस। क्लियर, आइए देखते हैं। देखिए अंतिम अक्षर क्या है, एफ ई, तो इसे हटा देना है। अंतिम अक्षर क्या है, एफ, इसे हटा देना। पहले हम लोग देख रहे हैं किसको छोड़ देना है। देखिए अंतिम अक्षर क्या है, एफ, इसे छोड़ देना है। अंतिम अक्षर क्या है, एफ, इसे छोड़ देना है। अंतिम अक्षर क्या है, एफ और ई, तो इसे छोड़ देना है। एफ या एफ ई छोड़ देंगे। अंतिम अक्षर क्या है, एफ, तो इसे छोड़ देंगे। अंतिम अक्षर क्या है, एफ, तो इसे भी छोड़ देंगे। तो छोड़ देने के बाद जो बचा उसे देखकर आप लिख लीजिए, डब्ल्यू आई, एफ और ई को छोड़ देके क्या लिखना है, वी ई एस। लगा दिए हम लोग, वी ई एस। तो वाइफ से वाइफ्स बन गया, प्लूरल हो गया। देखिए एफ को छोड़कर जो बचा उसे अब लिख लीजिए, एस एच ई एल। एफ को छोड़ दिए और एफ के बदले क्या लिखना चाहिए, वी ई एस, वी ई एस। तो सेल्फ था, सेल्फ्स हो गया, प्लूरल बन गया। चलिए उसके बाद देखते हैं, एफ को छोड़कर जो बचा आप देख कर लिख लें, एल ई ए। क्लियर, एफ को तो छोड़ देना है और एफ की जगह पे क्या लिखना है, वी ई एस, वी ई एस। तो हो गया लिप्स। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ भी अंत में एफ था, एफ को छोड़ देंगे, जो बचा इसे देखकर आप लिखिए, टी एच आई ई। फिफ्थ था, उसमें एफ छोड़ दिए और एफ की जगह पे क्या लिखना चाहिए, वी ई एस, वी ई एस।
थिप से थिप्स हो गया, प्लूरल बन गया कि नहीं। चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ भी एफ और ई को छोड़कर क्या बचता है, KNI, और एफ ई के बदले क्या लिखना चाहिए आपको, VES, नाइफ्स। ठीक उसी तरह यहाँ भी एफ को छोड़कर जो बचा लिख ले रहे हैं CAL, और एफ के बदले क्या जोड़ना है, VES, क्या जोड़ना है, VES। यहाँ भी देखिए एफ को छोड़ दे रहे हैं, जो बचा उसे लिख रहे हैं LOA, लिख लिए, और एफ के बदले क्या लिखना चाहिए, VES। समझ में आया, काफ़ी आसान है। बस ये 2-3 छोटा छोटा बात आप ध्यान रखें मोटे तौर पे, ठीक है। और बाकी सब के लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इसके बाद नहीं हो सकता है, बाकी सब के लिए इसके बाद जो बचता है वहाँ आप सिर्फ S लगा दें, वहाँ आप सिर्फ S लगा दें। क्लियर। इन 3 नियमों के बाद अगर कुछ बचता है तो वहाँ आप S लगा दें। इससे क्या होगा, नंबर पे आपकी एक मोटी पकड़ बन जाएगी। इसके बाद जो बच जाता, कुछ एक्सेप्शंस हैं तो उन पे बात करके समय गंवाना है फिलहाल। इसलिए आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पांस रहा तो इसके आगे मैं अगली वीडियो फिर से बनाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।